स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं किसकी बात की जा रही है, भाज्य संख्याओं की। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारी भाज्य संख्याएं हैं, किस संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए भाज्य संख्याओं की। तो स्टूडेंट्स, ऐसी संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं जिनके पास जो गुणनखंडों की संख्या होती है। देखिए 1 और स्वयं के अतिरिक्त और भी गुणनखंड हो, बात समझ गए। 1 और स्वयं के अतिरिक्त और भी गुणनखंड जिस संख्या के पास होंगे उसे हम भाज्य संख्या कह देंगे। उदाहरण देख लीजिए, जैसे यहां पर ध्यान से देखिए, हमने लिख लिया 4। अब ये जो संख्या 4 है, 1 देखिए वही संख्या गुणनखंड होगी जो संख्याएं 4 को पूरी तरीके से काट देंगी। संख्या जब हम 1 की बात करेंगे, 1 से जब आप 4 में भाग दोगे तो 4 पूरी तरीके से कट जाएगा। एक तो 4 का गुणनखंड 1 हो गया। दूसरे हम बात करेंगे 2 की। देखिए 2 दूनी 4, जो 2 है वो भी 4 को पूरी तरीके से काट दे रहा है, और जो 4 है 4 भी 4 को पूरी तरीके से काट दे। 1 और स्वयं के अतिरिक्त, देखिए 1 और स्वयं यानी कि 1 और 4 के अतिरिक्त इसके पास एक और गुणनखंड 2 है, इसलिए ये जो हमारी संख्या 4 है ये क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। बात समझे नहीं समझे? चलिए, जैसे यहां पर मैंने 6 ले लिया। देखिए वही देखिए संख्या 6 को 1 काट देगा पूरी तरीके से, 6 भी काट देगा, ये बात आपको पता है। अब आपको दूसरे गुणनखंड चाहिए। अब ध्यान से देखो, संख्या 2 6 को पूरी तरीके से काट देगी। संख्या 3 की बात कर ले, संख्या 3 भी 6 को पूरी तरीके से काट देगी। देखिए 1 और स्वयं के अतिरिक्त इसके पास 2 और 3 भी गुणनखंड है। स्वयं के 1 और स्वयं के अतिरिक्त हो गए ना। तो प्यारे साथियों, ये जो संख्या 6 है भी क्या कह रहा है, भाज्य संख्या। चलिए एक संख्या और लेते हैं, यहां से आपका दिमाग खुल जाएगा। जैसे मैंने संख्या 7 ले लिया। अब आप कहोगे कि प्रत्येक संख्या के पास 1 और स्वयं के अतिरिक्त और भी गुणनखंड होंगे, लेकिन ध्यान से देखिए संख्या 7 को बताइए कौन कौन सी संख्या काट देगी पूरी तरीके से। आप कहोगे 1 काट दे रही, 7 काट दे रही, और इसके अलावा ढूंढ लो, देखिए नहीं मिलेगी। ये जो संख्या 7 है ये हमारी भाज्य संख्या नहीं स्टूडेंट्स, अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो ऐसी संख्याएं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 और स्वयं के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड नहीं होगा वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जिसके पास 1 और स्वयं के अतिरिक्त दूसरे भी गुणनखंड हो, 1 और स्वयं के अतिरिक्त दूसरे भी गुणनखंड हो, वह संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती है। अब हमें इनके पास और इनके पास 1 और स्वयं के अतिरिक्त दूसरे भी गुणनखंड ढूंढने होंगे। अगर मिल जाएगा तो भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो इसकी ये जो परिभाषा है आपको याद रखना है। याद तो सारा रखना है, संख्या पद्धति पूरी पढ़ लो, पढ़ लिया आपने, और संख्याओं के बारे में नहीं पता। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके पास क्या है संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ध्यान से देखिए 13 यहाँ पर भी है, तो 13 को हम कर सकते हैं कॉमन कर लिए। बचा क्या, 7 गुणे 11 और 7 गुणे 11 बचा। ठीक है, यहां से 13 निकल गया तो क्या बचा 1। 7 11 7 77 1 78। ठीक है, यहां पर लिख लो 78। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो संख्या आपके पास थी भाई, यही संख्या थी ना। इस संख्या के देखिए हमने गुणनखंडों को लिख लिया है। 13 है, 13 गुणे 78 है, चलिए ऐसे लिख लो। अभी देखिए 1 तो इसको काटेगा, ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग। और ये जो संख्या स्वयं काटेगी। अगर आप इस संख्या को प्राप्त करना चाहते हो तो प्राप्त कर लीजिए। देखिए कैसे प्राप्त होगी ये संख्या, 13 का गुणा 78 से कर दो, जो भी आएगा। 13 8 104 के 4 हासिल 10, 13 7 91 10 101, 1014 है संख्या आपकी। और ये जो संख्या 1014 है स्टूडेंट्स, इसके 2 गुणनखंड तो हमें अभी मिल गए हैं। संख्या 13 तो इसको पूरी तरीके से काट देगी। चेक करने की इच्छा हो तो चेक कर लीजिए। देखिए चेक करवा दूं, 13 8 104
ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। 13 7 91, 13 7 91 10 हो जाएगा कितना, चलिए काट के दिखा दूं मैं आपको। 1014 है, 13 से भाग दे दो, 13 7 91, एक में से एक गया 0 और 10 में से 9 गया, एक यहाँ पर हो गया 104 और 13 अट्ठे देखिए क्या हो गया 104, कट गया पूरी तरीके से। इसका मतलब 13 तो इसको पूरी तरीके से काट दे रही है, इसी तरीके से 78 भी इसको पूरी तरीके से काट देगा, ठीक है। अब रही बात 1 और स्वयं की, तो 1 तो इसको काटेगा ही, 1014 इसको काटेगा भी, तो 1 और स्वयं के अतिरिक्त हमारे पास 2 गुणनखंड मिल गए हैं। अभी स्टूडेंट 2 भी इसको काट देगा, ठीक है, 2 भी इसको काट देगा, तो ये हमारी भाज्य संख्या है, आपको पता चल गई होगी, ठीक है। चलिए कारण मिल गया ना, लेकिन क्योंकि इसके पास 1 और स्वयं के अतिरिक्त और भी गुणनखंड है, और जिस संख्या के पास 1 और स्वयं के अतिरिक्त और भी गुणनखंड होंगे वो संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरा देखिए आपके पास क्या है, संख्या है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है, ध्यान से देखिए, और प्लस में क्या है 5 है। देखिए 5 यहाँ पर भी, 5 यहाँ पर भी, हमने 5 को कर लिया कॉमन, तो बचा क्या 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर 5 है, 7 छंगे 42, 4 तियां 12 दूनी 24 एक्के 24 और प्लस में 1। आगे देखिए 24 दूनी 48 के 8 हासिल 4 और 24 चौका 96 और 96 में 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा 100। 5 गुणे 1000, 8 में 1 जोड़ दिया 1009। अब स्टूडेंट आप ध्यान से देखो, ये जो आपकी संख्या थी इधर वाली संख्या, चलिए लिख दो इसको, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अगर आप इसको लिखना चाहे तो लिख दीजिए, देखिए 7 छंगे 42, गुणा करके लिख दूं, चलिए 7 छंगे 42, 5 चौके 20 और 3 दूनी 6 प्लस 5, ठीक है। 20 छक्के 120 प्लस 5, और यहां ध्यान से देखिए, चलिए 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2 और 12 चौके 48 2 50, ध्यान से देखिए, फिर 5 जोड़ दीजिए। अब इधर क्या है आपके पास, 5 गुणे 1009, 5 गुणे 1009, 5 गुणे 1009। अब स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखो, ये जो संख्या आपके पास है 5045, एक तो इसको काट देगा, बोलो काट देगा ना, और देखिए ये स्वयं से भी कट जा रही है, उसके अतिरिक्त आपको यहाँ पर देखिए 5 भी इसको काट रहा है, 1009 भी काट रहा है, तो 1 और स्वयं के अतिरिक्त दूसरे गुणनखंड मिल गए 5 और 1009, बाकी और भी आप ढूंढ सकते हो, 5 4 9 5 14 नहीं मिल रहा, ठीक है। चलिए 2 तो भाई 1 और स्वयं के अतिरिक्त हमारे पास और भी गुणनखंड आ गए, तो इसी से सिद्ध हो जा रहा है कि हमारी क्या है, भाज्य संख्या है। लिखिए, अतः इसको आप लिख लेना इतना, ठीक है, यह एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है क्योंकि इसके पास 1 और स्वयं के अतिरिक्त, देखिए डेफिनेशन आपकी कैसे काम कर रही है, डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, अतिरिक्त 1 और स्वयं के अतिरिक्त और भी गुणनखंड है। और स्टूडेंट इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन था सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।